हेलो एवरीवन। एग्जाम विद दीपिका पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा शेंगेन क्षेत्र किस महाद्वीप से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? यूरोप से। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। 31 मार्च 2024 तक बुल्गारिया और जो रोमानिया शेंगेन क्षेत्र है उसमें शामिल होने वाले सबसे नए सदस्य राज्य बन गए हैं। कौन कौन से? बुल्गारिया और रोमानिया। ठीक है। आंतरिक वायु और समुद्री सीमाओं को पार करने वाले किसी भी व्यक्ति की अब जांच नहीं की जाएगी। दरअसल जो शेंगेन क्षेत्र है उसकी स्थापना ये 1985 है। ये 1985 में की गई है और इसके जो सदस्य हैं वो 29 यूरोपीय देश हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सुकरात सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट द्वारा अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है प्रोफेसर मीना चरंदा को। देखिए जो सुकरात सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूट रिसर्च यूनिवर्सिटी ट्रस्ट ने जो प्रोफेसर मीना चरांदा जो हैं उनको अंतरराष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड, ये अंतरराष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड है 2024, इससे सम्मानित किया है। ये क्या है? ये दिल्ली विश्वविद्यालय का जो कालिंदी कॉलेज है उस प्रोफेसर हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। छठा हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार में बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर मेल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? बताइए किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है हार्दिक सिंह को। देखिए हाल ही में हॉकी इंडिया के जो 6th एडिशन है इसके पुरस्कार प्रदान किए गए। तो मैं आपको बता दूं, बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड जो है प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस में दिया गया है हार्दिक सिंह को और वुमेन्स में दिया गया है ये सलीमा टीटी को। ठीक है। किसे दिया गया है? सीनियर अवार्ड है ये, और बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड है। प्लेयर ऑफ द ईयर मेंस में दिया गया है हार्दिक सिंह को और वुमेन्स में दिया गया है सलीमा टीटी को। वर्ष के डिफेंडर के लिए प्रगट सिंह पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है हरमनप्रीत सिंह को। और वर्ष के मिडफील्डर के लिए अजीत पाल सिंह पुरस्कार किसे दिया गया है? ये भी हार्दिक सिंह को दिया गया है। अब आगे चलते हैं। फॉरवर्ड ऑफ द ईयर के लिए धनराज पिल्लई अवार्ड किसे दिया गया है? अभिषेक को। आगे चलते हैं। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? ये दिया गया है अशोक कुमार को। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है शेफाली बी शरण को। देखिए 1 अप्रैल 2024 को शेफाली बी शरण ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। ये 1990 बैच की भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने लिया है मनीष देसाई का। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 1 अप्रैल 2024 को RBI का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। कौन सा? 90वां। RBI की स्थापना किस कमीशन के अनुशंसा पर की गई थी? बताइए। देखिए साइमन कमीशन और नेहरू कमीशन तो हो नहीं सकता है, इन दोनों में से देखिए कौन सा हो सकता है। देखिए ये है हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है। देखिए रिजर्व बैंक क्या है? ये भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये आपको रटा होना चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। किसके तहत हुई थी? देखिए ये हुई थी 1934 के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत। और किसकी अनुशंसा पर हुई थी? ये हुई थी हिल्टन यंग कमीशन की अनुशंसा पर। ठीक है। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? देख लीजिए RBI का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 को। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ। और RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। और वर्तमान में कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है। ये याद रखिएगा कि प्रथम गवर्नर जो है RBI के सर ओसबोर्न स्मिथ। आगे आते हैं। देखिए 1 अप्रैल को ही स्थापना हुई थी CBI की, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CBI भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी। इसके जो वर्तमान प्रमुख हैं वो प्रवीण सूद हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से किसने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में
पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो बताइए किसने जीता है? तो ये जीता है जॉनिक सिनर ने। देखिए, अमेरिका में मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 का आयोजन किया गया। इटली के जॉनिक सिनर ने बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को हराकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो पुरुषों का एकल है उसका खिताब जीत लिया है। ठीक है। मियामी ओपन जो टूर्नामेंट है यह एटीपी टूर पर एटीपी जो मास्टर्स का इवेंट जो इनका होता है उसका 1000 इवेंट का हिस्सा है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1985 में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? फ्लोरिडा, अमेरिका में। और ये कैसे कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत किस देश के जहाज अल कंबार को बचाया है? तो बताइए। देखिए, ईरान का जहाज था। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत ईरान का जहाज था, ये कौन सा जहाज था? अल कंबार। इसको बचाया है और इसमें कौन थे? पाकिस्तान के 23 नागरिकों का एक चालक दल था। ठीक है। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना का जो युद्धपोत है आईएनएस सुमेध है और आईएनएस त्रिशूल ने इसमें भाग लिया। ऑपरेशन संकल्प जो था क्या है? ये हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन है। इसकी शुरुआत हुई थी 19 जून 2019 को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चर्चा में रहा कच्छातीव द्वीप भारत और किस देश के मध्य स्थित है? तो मैं बता दूं आपको, ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो जो कच्छातीव द्वीप है ये पाक जलडम्बू मध्य में स्थित जो अपतटीय द्वीप है यह रामेश्वरम के उत्तर पूर्व में है। देख लीजिए, भारत के जो रामेश्वरम है उसके तो उत्तर पूर्व में है और जो जाफना श्रीलंका है उसके दक्षिण पश्चिम में ये स्थित है। अब कच्छातीव द्वीप के बारे में भी पढ़ लीजिए। देखिए, दरअसल जून 1974 में क्या हुआ था, भारत की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं और जो श्रीलंका के प्रधानमंत्री उस समय थे श्रीमा आर.डी. भंडारनायके, उनके बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते में कहा गया था कि उस समझौते में भारत द्वारा श्रीलंका को ये जो कच्छातीव द्वीप था ये औपचारिक रूप से सौंप दिया गया था। लेकिन समझौते में यह कहा गया था कि जो भारतीय जो मछुआरे हैं वो वहां अपना जाल सुखा सकते हैं। मछली पकड़ने के बाद जो जाल होता है उसको वहां सुखा सकेंगे और उस द्वीप पर वे जा सकेंगे बिना वीजा के। वहां लोगों की एंट्री होगी। लेकिन ये इश्यूज इस पर चला रहता है छोटा छोटा। ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य के जापी एक पारंपरिक ये शंकुआकार टोपी है जिसको जीआई टैग दिया गया है? तो कहाँ की है ये? असम की। यहाँ के कृषि उत्पाद भी देख लेते हैं। ये है गोंगर डुंजिया, तिराडापिनी और खारडवी। संगीत वाद्य यंत्र देख लेते हैं। खाम, सेरजा, होरखा, जोथा, गोंगोन और सिफान। अन्य उत्तर प्रदेश से किसे किसे मिला है जो जीआई टैग है? देख लीजिए, ये है जौनपुर इमरती, बनारस की ठंडई, बनारस शहनाई, बनारस तबला, बनारस का लाल पेड़ा, भरमा मिर्च, चिरई गांव का करौंदा, म्यूरल पेंटिंग, मूंज क्राफ्ट। त्रिपुरा से देख लीजिए, पचरा, ये क्या है? रिगनाई मिठाई, रिगनाई सॉरी, ये क्या है? पारंपरिक पोशाक है। और माताबरी पेड़ा, ये मिठाई। आगे आते हैं, यहाँ की बात करते हैं मेघालय की। गारो टेक्सटाइल बुनाई और मेघालय लिर्राई पोट्री, मेघालय चुबीची, ये मादक मादक पेय है। ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एफएलओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बताइए किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जयश्रीदास वर्मा को। देखिए, जयश्रीदास वर्मा को फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन जो एफएलओ है उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जयश्रीदास जो वर्मा हैं उनको सुधा शिव कुमार के स्थान पर नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो ये क्या है? अभी ये 41वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एफएलओ की। इन्हें 2024-25 के लिए नियुक्त किया गया है। और जो फिक्की जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? फिक्की का एक पार्ट है जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है। इसकी स्थापना उसके एक भाग के रूप में की गई है। ठीक है। तो जो फिक्की है वो क्या है? वास्तव में एक गैर लाभकारी उद्योग आधारित संगठन है। इसकी स्थापना की गई थी 1927 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अनीश शाह। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।